बारह साल बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु बृहस्पति। 12 साल बाद बदली देवगुरु बृहस्पति की चाल। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे क्या बदलाव। 12 साल बाद 12 महीनों तक क्या कहती है गुरु कृपा। अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी को। ग्रह गोचर की दुनिया से आपकी बात देखिए 12 साल बाद जाकर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि उनकी चाल में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और यही परिवर्तन आप लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बात हो रही धनु राशि धनु लगन वाले लोगों के बारे में। 1 मई को गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ में प्रवेश करे जाएंगे, यानी कि शुक्र के घर में आ जाएंगे और जब तक इस आने वाले 1 साल तक शुक्र के घर में रहेंगे तो आप लोगों को, यानी कि गुरु राशि से संबंध प्रभावित है सबसे ज्यादा धनु राशि के लिए कितना ये लाभदायक साबित होगा। गुरु की कृपा से आपकी सेहत कैसी रहेगी, काम कारोबार कैसा चलेगा, कितना आर्थिक लाभ अब की बार आपको गुरु स्वयं दिलाकर जाएंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे आचार्य जी से। तो सबसे पहले गुरु की कृपा इन लोगों के लिए कैसी रहेगी। देखिए, गुरु की कृपा हर किसी के लिए बड़ा शुभकारी होती है, क्योंकि गुरु कभी किसी का अहित नहीं चाह सकता है और गुरु अगर अहित चाह रहा है तो वह गुरु नहीं है। गुरु बृहस्पति का इसीलिए कहा गया है कि किसी भी ग्रह के साथ शत्रुगत संबंध नहीं, और ये तो उनकी प्रिय राशि है धनु जो है। तो धनु राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर जो है वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है स्थान, क्योंकि ज्ञात अज्ञात शत्रुता का भाव बहुत हद तक अब इनके नियंत्रण में रहेगा, यानी षष्ठम भाव पर पूर्ण इनका नियंत्रण अब होने वाला है। तो इसलिए यह गोचर जो है 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक का जो कालखंड है वह बहुत महत्वपूर्ण है और धनु राशि के लिए यह कई विषयों पर तो अत्यंत शुभकारी परिणाम देगा, यानी कि आपने जो सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा यह आपको देकर जाएंगे। यानी कि एक अच्छे समय की, एक गोल्डन पीरियड की आपके जीवन में गुरु की कृपा से एक समय की शुरुआत हो रही है 1 मई से। आइए सबसे पहले गुरु को स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है, तो अब की बार आने वाला ये इस एक साल में आपकी सेहत कैसी रहेगी, ये सबसे पहले जानेंगे। देखिए कविता जी, जो गुरु का गोचर हो रहा है वह मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि में गोचर होने से धनु राशि जो राशि चक्र की है वह नवम राशि है, 9वीं राशि है, और यहाँ से देखा जाए तो विशेष रूप से यह आप देखेंगे कि यह जो गोचर है वह इनके लिए बहुत प्रभावी होगा और गोचर की जो दृष्टिगत चीज़ें हैं वह उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स करेगी। तो अगर स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए तो स्वास्थ्य लिहाज से बड़ा शुभकारी परिणाम रहेगा। दूसरा, बहुत दिनों बाद जो है 7.5 से मुक्ति के बाद यह एक अच्छा गोचर इनके लिए शुभकारी गोचर मिल रहा है। तो धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभकारी समय रहेगा। अगर आलस्य आ रहा था इस बीच बहुत ज़्यादा काम करने से पीछे हट रहे थे या फिर मन में भ्रम आ रहा था चीज़ों को लेकर के, वह भी चीज़ें यानी कि शारीरिक रूप से जो हमें हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वह भी रोग में आती हैं, तो वह भी अब दूर होंगी, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि गुरु को ज्ञान का भी कारक माना गया है, ज्ञान के स्वामित्व हैं वो। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि धनु राशि धनु लगन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आने वाला ये 1 साल कैसा बीतेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो देखा जाए, यह विद्यार्थी जीवन के लिए यह जो गोचर है, क्योंकि षष्ठम भाव को पूर्णतया यह अब बल देंगे, तो ऐसी स्थितियों में जो है गलत संगत से बाहर निकलने का समय है, अपने लक्ष्य को सिद्ध करने का समय है, अपने टारगेट ओरिएंटेड होकर के आगे बढ़ेंगे आप।
अच्छी संगत को प्राथमिकता देंगे अब आप, तो विद्यार्थी जीवन के लिए बड़ा शुभकारी परिणाम है। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी किए थे, अब तक फेलियर मिला था, निराश हो चुके थे, तो अब एक नई ऊर्जा इस 1 मई से आपके अंदर आएगी। आप अपने आप को एक ऊर्जावान अब महसूस करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ फिर से दोबारा आप एकाग्र होकर फोकस करना शुरू करेंगे। क्या लगता है आपको 1 मई से कितने नए रिश्तों से ये लोग जुड़ेंगे, इनका वैवाहिक जीवन क्या कहता है, और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं तो उन्हें आपकी बार उन्हीं के राशि के जो गुरु हैं, राशि के जो देवता है गुरु, उनकी कृपा प्राप्ति का कितना उन्हें फल मिलेगा? देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का यह जो गोचर है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष करके इनके वैवाहिक जीवन के लिए। अगर आप वैवाहिक जीवन में नहीं बंधे हैं, कुंवारे हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अभी रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। कोई पुराना पास्ट लाइफ का पार्ट आपके जीवन में आकर के आपके रिश्तों को तहस नहस कर सकता है। लेकिन अगर आप वैवाहिक जीवन में बंधे हुए थे, कोई लगातार समस्याएं चली आ रही थी, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गए थे, दिक्कतें आ रही थी, तो वह सारे मतभेद जो है शांत होकर के आपके जीवन को अब एक मधुर जीवन की तरफ, प्रेमपूर्ण जीवन की तरफ ले जाएंगे, शुभता प्रदान कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ गुरु को देखिए ज्ञान का कारक माना जाता है, स्टूडेंट्स को लेकर हो गया है, स्वास्थ्य को लेकर हो गया है, और इसी के साथ साथ संबंधों को लेकर हो गया है। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से अब की बार आपको कितनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, संतान के पक्ष के लिहाज से बड़ा ही शुभकारी रहने वाला है। नव दंपत्ति जो हैं, अगर नए संतान इत्यादि उत्पत्ति के लिए विचार कर रहे थे, तो वहाँ पर शुभतापूर्ण परिणाम मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें दिक्कतें दे रही थी, मानसिक पीड़ा का कारक बनी हुई थी, तो वहाँ से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही अगर आपकी संतान जो है वह विद्यार्थी जीवन में है, कुछ लक्ष्य लेकर बढ़ रही है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करके आपको गर्वान्वित महसूस कराएगी। यानी कि अपने संतान पक्ष की वजह से आपको कहीं समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे संयोग बन रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ते और अब बात करते हैं आपके काम कारोबार को लेकर। आपका काम धंधा गुरु के आशीर्वाद से कितना फल फूलेगा और उन्हीं की कृपा से आप आगे अब कितनी तरक्की करेंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, काम कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर जो है वह थोड़ा सा तनाव देगा। काम कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे आकस्मिक खर्चे आएंगे जिनकी वजह से आपको आर्थिक रूप से हानि होगी, या फिर कह लीजिए कि आर्थिक रूप से आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे। तो काम कारोबार या फिर आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोरी दिखाता है और साथ ही साथ काम कारोबार में भी तनाव और तकरार उत्पन्न कराएगा ही कराएगा। चलिए, आपने कहा कि काम कारोबार में मानसिक तनाव रहेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या इसी तरह का माहौल, इसी तरह की परिस्थितियाँ क्या इनके आर्थिक जीवन में भी बना रहेगा? आर्थिक लाभ से क्या ये लोग महरूम रह पाएंगे? बिल्कुल कविता जी, मैंने पहले ही कहा कि अगर इस बार देखा जाए यह गोचर 1 साल का जो है वह आर्थिक तंगी को लेकर आ रहा है। यानी कि बेवजह के खर्चे, बेवजह के पैसे का फंसना, व्यापार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना, इस तरीके के कंडीशंस को दर्शाता है। और जब पैसा उस रफ्तार से आएगा नहीं तो आर्थिक तंगी देगा ही देगा। तो आर्थिक कमजोरी इस साल बनी रहेगी, यानी कि इस गोचर काल के 1 वर्ष में बनी रहेगी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि किस प्रकार से गुरु का यही राशि परिवर्तन जो कि 12 साल बाद जाकर हुआ। 12 साल बाद जाके कैसे? क्योंकि अब गुरु वृषभ राशि में आ गए, यानी कि शुक्र के घर में, और शुक्र के घर में रहते हुए अपनी राशि यानी कि धनु राशि, धनु लगन वाले लोगों को क्या कुछ दे रहे हैं, ये आज हमने जाना। इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।